सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत जिसमें रुचिरा तृतीय भाग नामक पुस्तक है, उसके पाठ 3 अध्याय 3 पाठ 3 डीजी भारतम पाठ का अध्ययन करेंगे। डीजी भारतम क्या? डीजी मतलब डिजिटल। वर्तमान समय में जो डिजिटल भारत, सारे काम आजकल कंप्यूटर, जैसे कि आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कार्ड स्वैप कर रहे हैं, ये कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये मोबाइल फ़ोन से ही सारे रुपयों का लेन देन हो रहा है, और जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे कंप्यूटर और फ़ोन के माध्यम से ही हो रहे हैं। कंप्यूटर, फ़ोन और विभिन्न प्रकार की मशीनों के माध्यम से हो रहे थे। एक डिजिटल इंडिया डीजी भारतम डिजिटल इंडिया, इसका तात्पर्य ये है कि आज भारत डिजिटल इंडिया बन चुका है। ठीक है, तो इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम शब्दार्थ भी देखेंगे, इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखेंगे, और गद्यांश आधारित प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं, अपठित गद्यांश में जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं, एक पदिन उत्तरत, पूर्ण वाक्य उत्तरत, भाषिक कार्यम, उनको भी हम हर प्रत्येक गद्यांश के देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपके परीक्षा से संबंधित काफ़ी सारे सवालों का हल आपको मिलेगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, देखें, अध्ययन करें, और जो भी बातें इसमें बताई गई है उसे ध्यान से समझें, ताकि पूरा पाठ आपको आसानी से समझ में आए और आप आसानी से उससे संबंधित सारे सवालों के जवाब दे सकें। तो आइए, मैं अपनी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम डीजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। तात्पर्य अर्थात ये पाठ एक निबंध के रूप में है, ऐसे के रूप में। इसमें आपको बताया गया डिजिटल इंडिया के मूल भाव को बताया गया है इस निबंध में। जैसे आप निबंध लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, उसी प्रकार ये भी एक भारतम डिजिटल इंडिया भाव को लेकर एक निबंध लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जानते होंगे, एक क्लिक के द्वारा हम काफ़ी कुछ कार्य फ़ोन और कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी कंप्यूटर के माध्यम से, क्लिक के माध्यम से बना रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऐसा हो जाता है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर सर्किल बन जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम एक क्लिक के माध्यम से कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि जोग्राफिकल कंडीशन, दूर बैठे हैं। जैसे मैं आज आइजोल में बैठा हूँ, मिजोरम में बैठा हूँ, और मेरा परिवार राजस्थान में रहता है, तो मैं इस फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात कर सकता हूँ। निकट आ गए हैं। मंथली जब भी पैसों की आवश्यकता होती है वो मुझे भेज सकते हैं, मैं उनको भेज सकता हूँ। तो सारे कार्य हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। जोग्राफिकल कंडीशन इसमें मायने नहीं रख रही है। वो मेरे से दूर बैठे हैं, मैं उनसे दूर बैठा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप मुझसे दूर बैठे, परंतु मैं अपनी बात आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से सरल हो रही है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप, जितने भी कार्य हमारे सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में, और ये जितने भी भाव है डिजिटल इंडिया को लेकर, जितने भी भाव है उनको यहाँ संस्कृत भाषा में इस पाठ में व्यक्त किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पाठ का अध्ययन हम करते हैं। देखिए, इस पाठ के अंदर जो मैंने ये राउंड सर्किल कर रखे हैं, और ये जो कहीं पर आपको अंडरलाइन में मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जितने भी राउंड सर्किल है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये शब्दार्थ है, कठिन शब्द है। ठीक है, तो इनको आपको देख लेना है, नोट कर लेना है। इनके अर्थ आपको इसके बाद जो हिंदी अनुवाद मेरा दिया हुआ है उसमें आपको इनके सारों के अर्थ मिल जाएंगे, और फिर मैं यहाँ पर आपको बोलकर भी बता दूंगा। तो आइए देखते हैं। अध्य मतलब आज। एक काम करते हैं, राउंड सर्किल जो हो रहे हैं रेड पेन से हो रहे हैं, तो हम इसको ब्लैक ले लेते हैं, या फिर हम इसको ग्रीन ले लेते हैं, ताकि आपको इन वर्ड मीनिंग और यहाँ पर मैं जो अंडरलाइन करूँगा उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अध्य आज। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते। देखो, ये वर्ड मीनिंग है, श्रूयते मतलब सुनी जा रही है। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य, इस पद का, कह भावः, कौन सा भाव, इस पद का कौन सा भाव, किस पद का? डिजिटल इंडिया, इस पद का कौन सा भाव? मनसी, हमारे मन में। इस पद का क्या भाव है? इस पद का, डिजिटल इंडिया पद का क्या भाव है? मनसी, मन में। जिज्ञासा,
हमारे मन में जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस डिजिटल इंडिया भाव, ये कौन सा भाव, इसमें क्या भाव छिपा हुआ है? ये जानने की इच्छा हमारे मन, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, मनसी मन में उत्पद्यते उत्पन्न होती है। ठीक है, आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनाई दे रही है। इस पद का कौन सा भाव, इस पद में क्या भाव है, ये हमारे मन में इसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन, काल पर समय के परिवर्तन के साथ, काल मतलब समय परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे समय एक काल परिवर्तन, इनका मतलब है समय का परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तन हो रही है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का जो आदान प्रदान था, ज्ञान लेना देना, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान ग्रहण करना, ये सब मौखिकम का मतलब मौखिक, मुख ओरली, मौखिक मतलब मुख से उत्पन्न। जब कोई किसी को ज्ञान देता था तो वो अपने मुंह से बोलकर उसको ज्ञान देता था, और कोई ज्ञान लेता था तो वो सुनता था, कोई मुंह से बोल रहा उस ज्ञान को सुनता था, वहाँ लिखा पढ़ी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता था। तो सारा ज्ञान प्राचीन समय में क्या था, मौखिक था। और विद्या श्रुति परंपराया, श्रुति का मतलब होता है वेद, और विद्या जो है श्रुति परंपराया, वैदिक परंपरा से, वेदों के द्वारा ही गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। प्राचीन समय में क्या था, ज्ञान मौखिक था, और विद्या जो है वो वेद परंपरा के द्वारा ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम का मतलब उसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र पर, ये पत्ते जो होते हैं अलग अलग पेड़ों के, तालपत्र, भोजपत्रोपरि, तालपत्र और भोजपत्र पर, पत्तों पर, पेड़ों के पत्तों पर लेखन का कार्य, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है। परिवर्तनी काले, परिवर्तनशील संसारे काले, परिवर्तनशील काले समय पर, समय के परिवर्तन होने पर करगदस्य का मतलब कागज का, लेखन्याच और लेखनी पेन का, कागज और कलम का, पेन का, आविष्कार के द्वारा, कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा, सर्वेषाम एव सभी के ही, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, करगदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखना, प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया तो कागज और लेखनी का, कागज और कलम का आविष्कार हुआ, और लोग अपने मन के भावों को कागज पर लिखने प्रारंभ हो गए। उसके पश्चात टंकण यंत्र से, टंकण क्या होता है, टाइपराइटर, टंकण टंकित, शब्दों को अंकित करना, तो टाइपराइटर के माध्यम से, तो टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर के आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, जो सामग्री आपने कागज में लिखी हुई है उसको टंकिता सती, टंकित होकर, वह अंकित होकर, बहुकालाय, बहुत समय तक सुरक्षित अतिष्ठित रहने लगी। फिर कागज के आविष्कार के बाद क्या हुआ, टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, और सामग्री टंकित होकर काफी अधिक समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि, विज्ञान की तकनीकी, साइंस टेक्नोलॉजी, प्रगति की यात्रा, पुनरपि और भी आगे गता जाने लगी, बढ़ने लगी। विज्ञान की प्रगति यही नहीं रुकी, विज्ञान की प्रगति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रगति और आगे बढ़ने लगी। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, संगणक मतलब कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधित होने लग गए हैं, भवंती होने लगे हैं। विज्ञान की टेक्नोलॉजी की प्रगति यात्रा, साइंस टेक्नोलॉजी की प्रगति यात्रा आगे बढ़ने लगी, और आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध होने लगे हैं। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पुस्तकानि च और पुस्तकें, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़ी जा रही है, लिख्यन्ते च और लिखी जा रही है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, बुक्स आदि जो क्या है, ये सारे काम किससे हो रहे हैं आजकल, कंप्यूटर से लिखे जा रहे हैं और कंप्यूटर से ही पढ़े जा रहे हैं।
छपाई भी इनकी इन्हीं से हो रही है। और आप देखेंगे आजकल ज़्यादा लोग अपने मोबाइल पर ही, कंप्यूटर पर ही सारे बुक्स पढ़ते हैं और समाचार न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ते हैं। कर्गोद्योगी, कागज के उद्योग से, जो कागज का उपयोग किया जा रहा था उससे, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के लिए। कागज के उद्योग में, जो कागज का उद्योग था, जो जब कागज का निर्माण हुआ, कागज बनने लगे, तो उसके लिए वृक्षों के उपयोग के द्वारा, कागज किससे बनता है? वृक्षों के द्वारा बनता है। तो क्या होता था? वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। कागज के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे, परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में, वृक्षाणाम, वृक्षों के कर्तने, काटने में न्यूनता, कमी भविष्यति होगी, ऐसा विश्वास। परंतु कागज के उपयोग से, कागज के उपयोग में तो वृक्षों को अधिक उपयोग होता था तो वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के उपयोग से वृक्षों को काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है, ऐसा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कागज का जो उपयोग है, कागज जो बनते हैं वो वृक्षों को काट कर बनते हैं, वृक्षों से बनते हैं, तो उससे वृक्षों को काटा जाना था, काटे जाते थे। परंतु जब कंप्यूटर का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ रहा है तो शायद वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन, और इससे जब वृक्ष कम कटेंगे तो क्या होगा? इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में महान उपकार होगा, बहुत हेल्प होगी। कंप्यूटर के उपयोग से वृक्षों को वृक्ष कम काटे जाएंगे और इससे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो पैसेज मैंने आपको पढ़ाया उसका सारा हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसका पूरे का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलेगा। अगर आपको, कई इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं जिनको थोड़ा हिंदी और संस्कृत कम समझ में आता है, हालांकि होना ये चाहिए कि संस्कृत को हिंदी माध्यम से या संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाया जाए, परंतु कुछ शब्दों का अर्थ आपको संस्कृत माध्यम से समझ में नहीं आए, हिंदी माध्यम से समझ में नहीं आए। जैसा कि मैं भी नॉर्थ ईस्ट में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है हिंदी और संस्कृत को लेके, तो ज़रूरी है बच्चों को थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में भी बताया जाए, इंग्लिश से भी उसका अनुवाद कराया जाए, ताकि बच्चों को उस संस्कृत पर भी अच्छी पकड़ हो जाए, उसके शब्दों का अर्थ उनको आसानी से उनके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, अब आइए, ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, इस पर आधारित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आते हैं? एक पदेन आते हैं, पूर्ण वाक्यन आते हैं और भाषिक कार्य में आते हैं, 3 तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, ये जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है, इस पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। यहाँ मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, एग्जाम में ऑप्शन आए ना आए ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, वहाँ ऑप्शन नहीं आएगा तो आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, अद्य संपूर्ण विश्व, अद्य आज संपूर्ण विश्व में कस्य चर्चा श्रूयते, किसकी चर्चा सुनी जा रही है? तो ये देखो, चर्चा श्रूयते, किसकी चर्चा? डिजिटल इंडिया की। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान कथम, कैसे होता था? प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था? तो प्राचीन समय में हमने बोला ज्ञान का आदान प्रदान ओरली, मौखिक होता था, तो इसका राइट ऑप्शन है मौखिकतम। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपके ख, और इसका था ग। ठीक है, ये तो है आपकी एक पदेन उत्तरत। अब देखो यहाँ पर है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। कस्य आविष्कारेण, किसके आविष्कार के द्वारा, मनोगताना, मन में स्थित, मन में आए हुए, भावानाम, भावों को, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुए। किसके आविष्कार के द्वारा मनुष्य अपने मन में आने वाले भावों को कागज पर लिखना आरंभ हुए? तो देखो, ये देखो यहाँ से, कर्गदस्य लेखन्याच, कागज और कलम के आविष्कार के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है। ये नीचे भी मैंने आपको इसका उत्तर दिया है। कर्गदस्य लेखन्याच आविष्कारेण मनोगतानाम भावनाम कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम। ठीक है, अब है इसके भाषा से संबंधित प्रश्न, भाषा ज्ञान। कंप्यूटर इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम अत्र, इस गद्यांश में कंप्यूटर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आया? तो कंप्यूटर के लिए शब्द प्रयोग में आया है ये संगणक। ठीक है,
तो संगणकम, संगणकम, कंप्यूटर को संस्कृत में बोलते हैं संगणकम। ठीक है। अल्पकालाय, अल्प का मतलब कम, काल समय के लिए, इसका क्या विलोम, इसका विलोम यहाँ पर कौन सा है, इसका विलोम अल्पकालाय के लिए, अल्प का मतलब होता है कम, तो ज़्यादा के लिए होगा बहु, तो इसका विलोम हो जाएगा बहुकालाय। यह इस गद्यांश में कहीं पर दिया हुआ होगा, ये रहा बहुकालाय। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, बहुकालाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला गद्यांश है, वही इसमें जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं ये सारे, और ये जो राउंड सर्किल है ये सारे वर्ड मीनिंग है, कठिन शब्द है। ठीक है, तो अधुना, आज, इस समय, आज प्रेजेंट टाइम में, आपने, आपने मतलब बाजार में, आप जब बाजार में जाते हो, बाजार में वस्तु क्रयार्थम, क्रयार्थम का मतलब खरीदने के लिए, आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम, रुपयों की अनिवार्यता, अनिवार्यता, रुपए होना जेब में कंपलसरी नहीं है, नास्ती नहीं है। आज हम बाजार जाते हैं तो कोई वस्तु खरीदने के लिए हमारी जेब में पैसा है या नहीं है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आपकी जेब में पैसा हो कोई चीज़ खरीदने के लिए। कैसे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि, इनके माध्यम से सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह रुपये का नाम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहितवंत ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया। अब आपकी जेब में पैसा हो ना हो, परंतु अगर आपके जेब में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य का मतलब क्या है, बैंक के, वित्त का मतलब होता है पैसा, कोश का मतलब भंडार, पैसों का भंडार, तो पैसों का भंडार कहाँ होता है, बैंक में। तो बैंक के चापी, और बैंक के भी सर्वाणी कार्याणी, बैंक के भी सारे कार्य, बैंक के जितने भी कार्य हैं संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से ही संपाद्यन्ते, संपादित होते हैं। बैंक के जितने भी कार्य हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग, इसका मतलब क्या हुआ, ऐप, काफ़ी सारे ऐप आपके फ़ोन में होते हैं, जैसे फ़ोन पे, SBI योनो, काफ़ी सारे ऐप होते हैं जो पैसों के लेन देन के लिए, पेटीएम, ओला मनी, तो काफ़ी सारे ऐप हैं। ठीक है, तो ये बहुविधा अनुप्रयोग है, इसका मतलब हुआ ऐप। ऐप को संस्कृत में क्या बोलेंगे, बहुविधा अनुप्रयोगा। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय, मुद्राहीन, मुद्राहीन का मतलब, मुद्रा का मतलब पैसा, हीन का मतलब बिना पैसे, बिना पैसे के विनिमय, ट्रांजैक्शन, ये देखो कैशलेस ट्रांजैक्शन। मुद्राहीनाय विनिमयाय का मतलब हुआ कैशलेस ट्रांजैक्शन, बिना पैसों के ट्रांजैक्शन, विनिमय करना, पैसों का लेन देन करने में सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं, ये ऐप, ये जो इतने भी ऐप हैं ये आपके हेल्पफुल होते हैं, किसमें, कैशलेस ट्रांजैक्शन में। बिना पैसों के लेन देन के आप ऐप के द्वारा पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया, करना हो, कहीं भी यात्रा करना हो, आपको कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान, रेलयान मतलब ट्रेन यात्रा, यात्रा ट्रेन की यात्रा, रेल की यात्रा का पत्र, पत्र मतलब टिकट, रेलवे टिकट, इसका मतलब क्या हुआ, रेलवे टिकट। वायुयान यात्रा पत्र, वायुयान फ्लाइट का टिकट, आपको कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलवे टिकट, और ये रेलवे टिकट और फ्लाइट के टिकट की अनिवार्यता, कंपलसरी, अद्य नास्ति, आज नहीं है। आप कहीं भी यात्रा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आजकल रेल के टिकट और प्लेन के टिकट की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे आपके फ़ोन में है। सर्वाणी पत्राणी, सारे टिकट, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष, चल का मतलब, चल दूरभाष मतलब मोबाइल, मोबाइल में ईमेल, ईमेल के अंदर, ईमेल इति स्थाने, ईमेल के अंदर सुरक्षितानि, सुरक्षित होते हैं। कहीं भी हमको यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा का टिकट, वायुयान यात्रा का टिकट हमको अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सारे टिकट हमारे फ़ोन के अंदर जो ईमेल है उसमें सुरक्षित होते हैं। यानी जिनको किनको, जिन टिकटों को दिखाकर, जो हमारे ईमेल में है उनको संदृश्य दिखाकर, वयम हम सब, स्वकरेण सरलता के साथ, यात्राया यात्रा का, आनंदम आनंद गृहिम,
ग्रहण कर सकते हैं। हमको कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमको रेलवे टिकट, प्लेन के टिकट की आवश्यकता नहीं है, हार्ड कॉपी की हमको आवश्यकता नहीं है। सारे टिकट हमारे फ़ोन के अंदर जो ईमेल है उसमें सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आनंद के साथ यात्रा, सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, चिकित्सा आलय, आलय का मतलब होता है घर, चिकित्सा जहाँ चिकित्सा होती है, चिकित्सा करने वाला घर, तो वो क्या होता है? हॉस्पिटल। तो अस्पताल में उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की, आवश्यकता अद्य, अद्य का मतलब आज, अद्य का मतलब आज, आवश्यकता न, नहीं, अनुभूयते, अनुभव नहीं की जाती। अस्पताल में भी, अस्पतालों में भी आज उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वत्र, सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यम, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम, ई बैंक मतलब इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदातुम, हम हॉस्पिटल में फीस प्रदातुम जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल में भी आज हमको उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा जमा करा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में सीधे सीधे ये बात कही गई है कि आज आपके जेब में पैसा हो ना हो, आपके जेब में टिकट हो ना हो, हार्ड कॉपी हो ना हो, आपको कोई उसकी अनिवार्यता नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है सब रखना, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यात्रा आप कर रहे हैं तो वहाँ टिकट, हार्ड कॉपी आपको आवश्यकता नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर जो ईमेल है वहाँ आप उस टिकट को सुरक्षित रखते हैं, जिसे जैसे आप टिकट बुक करेंगे तो आपके ईमेल पर टिकट आ जाता है, तो उस टिकट को आप दिखा करके आप आसानी से आनंद के साथ यात्रा कर सकते हैं। अस्पताल वगैरह में भी उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता, जेब में पैसे लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे इसका, ये इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना हो, हिंदी ट्रांसलेशन देखना हो तो आप वीडियो को यहाँ पर रोक कर इसको नोट कर सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वही गद्यांश आधारित प्रश्न। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। सर्वप्रथम एक पद उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि इत्यादि ने, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने केशाम, किसका स्थान गृहीतवंतो, ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने किसका स्थान ग्रहण कर लिया है? तो किसका स्थान ग्रहण कर लिया है? रुपयकाणाम, रुपयों का। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वत्र रुपयकाणाम स्थानम गृहीतवंत, तो इसका राइट ऑप्शन है आपके ख, रुपयकाणाम। सर्वाणि कार्याणि अधुना के नियंत्रण संपाद्यते, सर्वाणि सभी कार्य आज के नियंत्रण, किस यंत्र के द्वारा किए जा रहे हैं? तो सर्वाणि, ये देखो, सर्वाणि कार्याणि अद्य संगणक यंत्रेण, किसके द्वारा? ये इसका राइट ऑप्शन है आपके संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब पूर्ण वाक्य में पूरा उत्तर देना है आपको, फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए के सहायका संति, क्या सहायक होते हैं? तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या सहायक होते हैं? ऐप, बहुविधा अनुप्रयोगा। ठीक है, तो मुद्राहीनाय विनिमयाय बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अनुप्रयोगा मतलब ऐप, सहायक होते हैं। ठीक है, अब इसके भाषिक कार्य। बहुविधा अनुप्रयोगा अत्र, यहाँ विशेष्य पदम किम, विशेष्य, विशेष्य मतलब ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इन दोनों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है? तो देखो बहुविधा, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग कैसे हैं? विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ अनुप्रयोग की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य पद क्या हुआ? अनुप्रयोग। और बहुविधा क्या हुआ? ये आपके हुआ एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अनुभूयते अत्र क धातु, यहाँ कौन सी धातु है? अनुभूयते में धातु रूप कौन सा है? अनुभव की जा रही है। तो देखो यहाँ पर भू धातु है, भू मतलब होना, तो इसमें कौन सी धातु है? भू धातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा तीसरा और अंतिम पैराग्राफ, तीसरा और अंतिम गद्यांश। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से अध्ययन करना। तद, तद का मतलब वह, दिनम वह दिन, न नहीं है, अति दूरम वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है। क्या दूर नहीं है? कौन सा दिन दूर नहीं है? यदा जब, वयम हम सब, हंसते हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल को आदाय लेकर,
सर्वाणि कार्याणि, सारे कार्य, साधयितुं, करने में, समर्थ भविष्यामः, होंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। ठीक है, वो दिन वास्तव में, और वो दिन वैसे मेरे ख्याल से भी चल रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सारे कार्य करने में समर्थ होंगे। तो अभी हम, मेरे को लगता है जहाँ तक है 90% कार्य मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्त्र पुटके, देखो वस्त्र पुटके, पुटके का मतलब होता है कपड़े की पुटक, कपड़े की ऐसी जगह जहाँ पर हम पैसे रखते हैं। तो क्या होता है हमारे कपड़ों में, जेब, पॉकेट। तो वस्त्र पुटके का मतलब हुआ जेब, पॉकेट। तो पॉकेट में, जेब में रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। और ऐसा समय आएगा जब आपकी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, पासबुक, चेकबुक इत्तेनयो, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सारा काम मोबाइल से हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो रहा है। तो वहाँ से आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, वहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं। तो चेकबुक की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, चेक किस लिए दिया जाता है, किसी को पैसे देने के लिए, पैसों का लेन देन के लिए चेक का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो चेक की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथ में आप मोबाइल होगा और आप सारे कार्य कर सकते हैं, जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता आपको नहीं होगी। पठनार्थम, पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता, संप्राप्ता, समाप्त प्राया भविष्यति। देखो क्या बोल रहा है, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय, प्राय ज़्यादातर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कि सारे पुस्तकों की आपको आवश्यकता है नहीं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, समाचार पत्रों को, आप न्यूज़पेपर को आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो उनकी आवश्यकता है ही नहीं, उनकी हार्ड कॉपी की आपको आवश्यकता है ही नहीं, अब आप सॉफ्ट कॉपी से काम चला रहे हो। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, करगदस्य वा, लिखने के लिए, अब लिखते किस पे हम, या तो हम नोटबुक पर लिखते हैं, अभ्यास पुस्तिका पर लिखते हैं, एक्सरसाइज बुक पर लिखते हैं, या कागज़ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, हम वर्ड पे टाइपिंग करके लिख देंगे, पीपीटी पर लिख देंगे। ठीक है, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जाकर लिख देंगे, टेक्स्ट मैसेज हम लिख देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखने के लिए हमको अब कागज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हम आधी चीज़ें, आजकल ऐसा होना, जैसे मैं खुद हूँ तो मैं बाजार सामान लेने जा रहा हूँ, तो पहले क्या होते थे, हम कागज़ पर लिखकर सामान लेके जाते, आजकल हम मोबाइल में सारा सामान लिख लेते हैं और वहाँ जाकर उसको डिलीट करते रहते, जो सामान ले लिया उसको हम डिलीट करते रहते हैं, उस पर क्रॉस करते रहते हैं। तो काफ़ी सारी तकनीक आ चुकी है, तो हम कागज़ की हमको आवश्यकता है ही नहीं, सारा काम मोबाइल से हो रहा है। नूतन ज्ञानान, नए ज्ञान को, अन्वेक्षणार्थम, नए ज्ञान को खोजने के लिए। जैसे क्या होता था, पहले हमको कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, हम क्या करते थे, डिक्शनरी को खोजते थे, परंतु अब नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य, शब्दकोश, शब्दों का भंडार, डिक्शनरी। तो नए ज्ञान की खोज के लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो समय ऐसा आएगा, और कहाँ खोजते हैं आजकल डिक्शनरी, कौन इतनी मोटी डिक्शनरी को लेकर उसमें शब्द को खोजेगा। आजकल क्या करते हैं, हम सीधा डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें शब्द लिखते हैं, उसका सारे मीनिंग आ जाते हैं, हर लैंग्वेज में मीनिंग आ जाते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में उसका मीनिंग आ जाता है। गूगल ट्रांसलेट को आप देखेंगे, आपने हिंदी में लिखा तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में कर देगा, इंग्लिश में लिखा हिंदी ट्रांसलेशन कर देगा, अन्य भाषाओं में भी कर सकता है वो। ठीक है, तो अब आपको डिक्शनरी उठाने की, लेकर घूमने की, उसकी आवश्यकता, उसको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मतलब, परिचित का मतलब जानना, और अपरिचित न जानना, न परिचित इति अपरिचित। तो अनजान, ऐसा अनजान मार्ग को, ऐसा मार्ग जिसको हम जानते नहीं, कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता हमको पता नहीं होता, रास्ता है ना, तो उसके ज्ञान के लिए, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए भी मार्गदर्शक मानचित्रस्य, नक्शा, मैप। ठीक है, मैप से पहले के जो मैप होता था, जो कागज़ पर मैप बना, उससे क्या करते थे, नक्शा ढूंढने में, वो रास्ता ढूंढने में आसानी होती थी। परंतु अनजान मार्ग को जानने के लिए मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। और समय ऐसा आएगा जब अनजान मार्ग को खोजने के लिए मैप की आवश्यकता भी आपको अनुभव नहीं होगी, आपको चाहिए ही नहीं, मैप की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम गूगल मैप खोलेंगे, सारा उसमें आ जाएगा। गूगल मैप खोलेंगे,
आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा रास्ता उससे पता चल जाएगा। तो अब आपको कोई नक्शे की हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, कोई मैप की आवश्यकता उसमें के लिए है नहीं। आप फ़ोन पर ही गूगल मैप चलाकर उससे देख सकते हैं सारा रास्ता, अनजान मार्ग को भी आप ढूंढ सकते हैं। तो एतत् सर्वम यह सभी एकेनेव यंत्रेण, एक ही यंत्र के द्वारा कर्तुम, करने में हम समर्थ होंगे। ये सारा काम हम एक यंत्र के द्वारा करने में समर्थ होंगे। कौन सा यंत्र? मोबाइल के द्वारा, चल दूरभाष यंत्र। मोबाइल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चल दूरभाष यंत्र। ठीक है। शाकादि, शाक का मतलब होता है सब्जियां, वेजिटेबल्स, क्रयार्थम खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल का मतलब फ्रूट, क्रयार्थम खरीदने के लिए। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खरीदने के लिए। विश्राम गृहेशु, विश्राम गृहेशु, विश्राम गृह मतलब होटल, ऐसा घर जहाँ पर हम विश्राम कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो होटलों में कक्ष सुनिश्चितम करतुम, होटल में कमरा, कक्ष का मतलब कमरा, रूम, सुनिश्चित निश्चित करने के लिए, रूम अपना सेलेक्ट करने के लिए या रूम बुक करने के लिए। ठीक है। होटल में देखो, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालय, अस्पताल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेजेस की शुल्क, शुल्क का मतलब फीस देने में। ठीक है। किम बहुनाम, और बहुत से लोग दानमपि, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल ही पर्याप्त है। इन सब कार्यों के लिए मोबाइल ही काफ़ी है। क्या क्या कार्यों के लिए? सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में रूम बुक करने के लिए। देखा होगा आपने काफ़ी सारे ऐप है, गो एबीबो, ठीक है, मेक माई ट्रिप, और ये जैसे ओयो। तो काफ़ी सारे होटल में रूम बुक करने के लिए काफ़ी सारे ऐप आपके फ़ोन में मिलेंगे आपको, जिससे आप होटल में रूम बुक कर सकते हैं। चिकित्सालय में फ़ीस आप जमा कर सकते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों की फ़ीस भी आजकल ऑनलाइन जमा हो रही है। तो सब काम किससे हो रहा है? मोबाइल से हो रहा है। तो डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया, इस अस्याम दिशि, इस दिशा में, डिजिटल इंडिया इस दिशा में, वयम भारतीय, हम सब भारतीय, हम सब भारत के लोग, द्रुत गत्य, द्रुत मतलब तेज गति से अग्रसराम बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया, डिजी भारत, इस दिशा में हम सब भारतवासी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो इस गद्यांश में हमको क्या बताया गया है कि हमारे हाथ में अगर फ़ोन है, जेब में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, चेक बुक पासबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, समाचार पढ़ने और पुस्तकें पढ़ने के लिए न बुक की आवश्यकता है, न समाचार पत्रों की आवश्यकता है, हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं है, नए शब्दों को ढूंढने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं है, अनजान मार्ग पर रास्ता ढूंढने के लिए किसी मैप, हार्ड कॉपी वाले मैप की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक ही यंत्र, इस मोबाइल से हम सारा काम कर सकते हैं। सब्जियां खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, होटल में रूम बुक कर सकते हैं, अस्पताल का पेमेंट कर सकते हैं, विद्यालय और महाविद्यालय, कॉलेज और स्कूल की फ़ीस जमा कर सकते हैं। ये सारे काम हम इस मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। तो डिजी भारतम, इस दिशा में हम सब भारतवासी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है। और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अब देखिए गद्यांश आधारित प्रश्न। सर्वप्रथम एक पदिन उत्तरत। वस्त्र पुटके मैंने आपको बताया था पॉकेट, जेब। केशाम, वस्त्र पुटके, जेब में, केशाम किसकी आवश्यकता न भविष्यति, तो जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके रूप्यकाणाम, जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता कीदृशी, कैसी हो जाएगी? मतलब पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती थी, समाचार पत्रों की आवश्यकता होती थी, परंतु अभी आवश्यकता कैसी हो जाएगी? तो देखो ये लिखा है, ये यहाँ पे लिखा, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय, लगभग समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? समाप्त प्राय। इसका राइट ऑप्शन होगा आपके समाप्त प्राय। ठीक है। आगे है पूर्ण वाक्यन, पूरा उत्तर आपको देना है। अपरिचित, अनजान रस्ते, मार्गस्य, रस्ते के, ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, कस्य, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक, मैप की, मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है। अब इसके भाषिक कार्य। साधयितुम, अत्र का प्रत्यय होता है प्रीफिक्स और सफिक्स।
ठीक है, तो प्रीफिक्स उपसर्ग आगे लगते हैं और सफिक्स प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ये तुम वाले शब्द होते हैं, सादितुम, गंतुम, पठितुम, करतुम, चलितुम, ठीक है, खादितुम, द्रष्टुम, वक्तुम, तो इन सब के अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? इन सब में होता है तुमुन प्रत्यय। ठीक है, सर्वाणी कार्याणी, अत्र विशेषण पदम। देखो पहले हमने बोला था विशेष, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण, विशेषण मतलब एडिजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, तो सर्वाणी कार्याणी, सभी कार्य, तो यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? यहाँ पर आपका शब्द विशेषता बता रहा है सर्वाणी। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत कक्षा अष्टमी रुचिरा तृतीय भाग के तीसरा अध्याय जो है डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया, पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसको मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, शब्दार्थ माध्यम से। इसका हिंदी अनुवाद भी आपके लिए प्रस्तुत है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके लिए प्रस्तुत है, और परीक्षा में आने वाले जो गद्यांशों पर आधारित प्रश्न हैं वो भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए, मैं उस कमी को सुधारने का प्रयास पूरी तरह से करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।